अच्छा, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये कार्नट रेफ्रिजरेशन साइकिल है। अगर ये कार्नट रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो आपके पास उसका साइकिल इस तरह का कुछ बनेगा। ये साइकिल बनेगा 1 2 3 4। एक इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है, दो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेसेस चल रहे हैं। एक इसका हाई टेम्परेचर है, एक इसका है कोल्ड टेम्परेचर। अब इन दोनों प्रोसेस, इसमें आपके पास हाई टेम्परेचर 325 केल्विन है, लो टेम्परेचर आपके पास जो है तो 250 केल्विन है। अगर हमने इसी रेफ्रिजरेशन साइकिल का की जो इफिशिएंसी है वो फाइंड करनी है, वो आपके पास होगी जी बीटा, और कोल्ड टेम्परेचर जो है तो न्यूमिनेटर में होगा और डिफरेंस ऑफ कोल्ड एंड हॉट आपके पास फिर डिनोमिनेटर्स में आएगा। इस तरह से आपके पास 3.33 हो जाता है इसका इसकी एफिशिएंसी, जो कि है पार्ट ए। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में आपके पास जो है वो हीट ट्रांसफ़र के बारे में पूछा गया है। अब जो वैल्यूज़ हैं प्रेशर्स की, वो 2 बार 4 बार वो गिवन है। वो इस तरह से गिवन है कि ये आपके पास 2 बार है, यहाँ पे आपके पास है जी 4 बार, क्योंकि ये है जी आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो प्रेशर्स थे वो ये थे, लेकिन जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उसके आपके पास प्रेशर्स गिवन नहीं है। इसी तरह से पहले यहाँ से हमने यहाँ का हीट ट्रांसफर फाइंड कर लेना है आइसोथर्मल कंप्रेशन का, उसके बाद हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन का फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से आपके पास एक ये फॉर्मूला है जिसमें देखें तो कोई इंटरनल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही। हमारे पास Q जो है वो इक्वल्स टू W ही है। अब W हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास P.dV होता है। अब क्योंकि हमारे पास ये सारा का सारा है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें हमारे पास आइसोथर्मल भी है और आइडियल है। जब आइडियल है तो वहाँ आप समझ जाएं कि P इक्वल्स टू RT वाली टर्म कहीं ना कहीं आएगी। तो यहाँ पे प्रेशर की जगह हम RT/V लिख दिया, dV लिख दिया। फर्दर जो है T भी हमारे पास कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, 1/V dV। इसको फर्दर सॉल्व करके आपके पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ V, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसके कोई 3 to 4 हमारे पास हैं, अब आपके पास वॉल्यूम के वैल्यूज नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के थ्रू हमें पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम्स का जो रेशो है वो इक्वल होता है हमारे पास प्रेशर्स के रेशो से, कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वल होता है। ये चीज़ हमारे पास पहले से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से आई भी है, तो हम इसी तरह से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास नॉन किस्म की जो प्रेशर्स हैं उसी में हमारे पास फिर वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हमने फिर रिप्लेस कर दिया। अब P3 तो हमारे पास 2 बार है और P4 हमारे पास है 4 बार। अब R की भी हमारे पास वैल्यू है। इन सबको सॉल्व करके, फिर हमारे पास जो है -1873 आ जाता है। वैल्यूज अगर हम डाल दें 8.314 इंटू 325 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2/4, हमारे पास आ गया हीट ट्रांसफर जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही थी फ्रॉम 3 to 4। फर्दर जो है, हमारे पास जब अब क्योंकि ये हमारे पास है जी एक रिवर्सिबल प्रोसेस और कार्नट साइकिल है, इसमें हमारे पास कोई और लॉसेस नहीं है, बहुत प्योर आइडियल गैस है, सब कुछ आइडियल है। तो ये जो हमारे पास रेशो है ये एग्जिस्ट करता है अगर हमारे पास कंप्लीटली इस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस हो। हमारे पास फिर ये रेशो एग्जिस्ट करता है कि जो कंप्रेशन, जो कोल्ड प्रोसेस का जो हीट ट्रांसफ़र है और हॉट प्रोसेस का जो हीट ट्रांसफ़र है, दोनों का इनका जो रेशो है वो आपके पास इनकी टेम्परेचर्स के रेशो के इक्वल होगा। अब इसी तरह से जो हॉट प्रोसेस है वो आपके पास Q34 था, अब Q12 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से जो कोल्ड प्रोसेस है 250 डिवाइडेड बाई 325 मल्टीप्लाई बाय
माइनस 1873। इसका आपके पास 1440 जो है ये आ जाता है आंसर। फर्दर जो है, फर्दर अगर हम फाइंड करना चाहें कि इस प्रोसेस में क्या आपके पास इफ़िशेंसी है, तो वो इफ़िशेंसी आपके पास होगी Q बाय W नेट, या फिर W नेट इक्वल, अच्छा फिर फर्दर इसमें जो हमने वर्क फाइंड करना था वो भी हमारे पास फिर इस तरह, अब एफिशिएंसी तो हमारे पास ऑलरेडी है एफिशिएंसी, तो 1440 डिवाइड बाय 3.33, इससे हमारे पास टोटल वर्क इनपुट की वैल्यू आ जाती है 432.65 किलो जूल पर मोल। और जो हमारे पास यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से, ये हमारे पास इनके यूनिट्स आ जाते हैं।